लॉकडाउन में फंसे विद्यार्थी कोटा से रतलाम आकर अपने घर पहुंच गए हैं। बच्चों को कोटा से लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पहल कर प्रशासन को बस भेजने के निर्देश दिए थे। प्रशासन का दल जिले के 39 बच्चों को लेकर रतलाम पहुंचा। इनमें रतलाम शहर के 14 बच्चे शरीक हैं। गुरुवार शाम प्रशासन की तरफ से जनपद सीओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर टीम के साथ कोटा से बच्चों को लेकर मऊ रोड स्थित बस स्टैंड पर पहुंचे। कोटा से रतलाम ये बच्चे 22 घंटों में पहुंचे। यहाँ बस स्टैंड पर बच्चे अपने अभिभावक को देखकर प्रसन्न हो गए। बस स्टैंड पर इन बच्चों की कागजी कार्रवाई कर इन्हें होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी। बच्चों की कोटा से रतलाम तक 3-4 बार स्कैनिंग की गई। कोटा से रतलाम पहुंचे बच्चों ने एएन टाइम्स को बताया, मेरा नाम रिया सोनी है जी, मैं कोटा में रहती थी। हाँ जी, थोड़ी बहुत परेशानी तो आई। खाने के लिए ओनर ने मना कर दिया था कि अब हम खाना नहीं देंगे। फिर भी हमने एलन में कंप्लेन की, फिर हमें खाना मिला, पर नाश्ता तो हमें 1.5 महीने से नहीं मिल रहा था। पानी की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, एलन में से लेना पड़ा पानी हमें जाके। फिर इसलिए हमें घर ही आना पड़ा क्योंकि हमारी वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। कोटा की गर्मी, ऊपर से कोरोना। हमारे पास में भी एक कोरोना पेशेंट था हमारी लोकेलिटी में। बहुत अच्छी थी व्यवस्था, तो हमें खाना भी मिला टाइम से, हमारा पूरा ध्यान भी रखा गया। बार बार हमारी काउंटिंग हो रही थी कि सब बच्चे हैं या नहीं बस में। बस आने में थोड़ा सा लेट हुआ, पर वो प्रोसेस भी गवर्नमेंट भी अपनी प्रोसेस करेगी तभी बच्चों को लेकर आएगी ना, ऐसे नहीं ला सकते। तो ओवरऑल सब अच्छा था। हमारी 3 बार स्क्रीनिंग हुई है। एक बार कोटा से निकलते वक्त हुई थी, फिर एमपी बॉर्डर पे हुई थी, फिर नीमच, फिर अभी रतलाम में टोल प्लाजा पे हुई थी पूरी अच्छे से प्रॉपर स्क्रीनिंग। बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि मुझे वहाँ भी समस्या थोड़ी ऐसी रहती, चिंता दोनों तरफ सताती रहती थी। खाने की इधर बहुत परेशानी आ रही थी, इनको भी वहाँ थी, मुझे भी वहाँ। मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी, फिर भी परेशानी तो आ ही रही थी। दोनों साइड से चिंता बहुत ज़्यादा लगी रहती थी। घर आने की अपने स्तर पर कोई बहुत कोशिश करी हमने, बहुत, पर नहीं आ पाए। तो फिर सरकार ने यहाँ से हमको, कलेक्टर साहब ने बोला कि हम बुलवा रहे हैं बच्चों को, तब जाके थोड़ी हमको अच्छा लगा और उस कारण हम सब लोग दोनों माँ बेटे एक साथ आए आज। टीम प्रभारी जनपद पंचायत सीओ लक्ष्मण सिंह डिंडोर ने बताया, रतलाम जिले के कुल 39 बच्चे जो कोटा में पढ़ाई कर रहे थे, उनको लेके हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और वहाँ से कल कोटा से रवाना हुए थे और सिंगोली जो नीमच बॉर्डर पे जो गांव पड़ता है, वहाँ पर स्क्रीनिंग हुई उनकी बच्चों की रात में और भोजन व्यवस्था वहाँ करवाई थी। उसके बाद में नीमच पहुँचे, नीमच भी कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया। उसके बाद सीधे जो है माननखेड़ा जो चेक पोस्ट है हमारे रतलाम का, जो वहाँ पर भी फिर पुनः अपना हमारे ज़िले में जो स्क्रीनिंग हुई उनकी बच्चों की, और फिर अभी उनको लेके यहाँ रतलाम पहुँचे। लॉकडाउन में 2 दिन दी गई छूट के दौरान बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का खुला उल्लंघन होने के बाद अब व्यापारियों ने इसके लिए ग्राहकों को ही जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान पर आने वाले लोग नहीं करते हैं, जबकि व्यापारियों द्वारा उन्हें काफी समझाया भी गया, लेकिन कुछ ग्राहक उग्र हो जाते हैं। एक ग्राहक ने तो एक व्यापारी के साथ गाली गलौज भी की। पुलिस जवान भी निकले, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए व्यापारियों ने कहा है कि जिला प्रशासन को व्यापारियों की सुरक्षा करनी चाहिए, न कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो 2 दिन से बाजार खुल गए हैं, तो क्या समस्या आ रही है, किस तरह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है? कई जगह हमने देखा है पब्लिक इकट्ठी हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहाँ तक रहती है, व्यापारी के यहाँ सबसे बड़ी चीज़ लेबर और कर्मचारी की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे जितने लेबर और कर्मचारी उस वक्त इन एरियो में जहाँ सील हो गए उनमें चले गए कंटेनमेंट एरियो में। मेरा ये निवेदन है कि आज इतनी पब्लिक एकदम आ गई कि हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने स्वयं ने धान मंडी में मोर्चा संभाला। माणक चौक के अंदर एक शॉप पर 100 व्यक्ति आ गए। दुकानदार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा, उसके बाद ना उसको दुकान बंद करने दे रहे हैं। स्थिति ऐसी कर दी कि उसका फिर फोटो भेज के और फिर प्रशासन को कंप्लेंट करी। भाई, मेरा ये निवेदन है, या तो पुलिस बल बुलाया, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए, या व्यापारियों को सुरक्षित किया जाए। हमारे एक व्यापारी को कल एक व्यक्ति यहाँ पर गाली दे के गया और उसको जान से मारने की धमकी दी। भाई, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए खोल रहे हैं, उसके बाद आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और आप व्यापारी को बदनाम कर रहे हैं, तो ये कहाँ की नैतिकता का दायित्व है आपका? बताएं आप मुझे।
क्या हुआ था मामला, किस तरह से गाली गलौज हुई थी, क्या हुआ था उसमें? एक व्यापारी ने कल उनको माल देने के लिए वो ऊपर चढ़ गए दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि आप नीचे उतर के बात करिए। तो 2 बार उनसे बोला, बोले नीचे नहीं उतरूंगा मैं। उसके बाद उन्होंने उनको माँ बहन की गाली दी। यहीं पर ये शिव शक्ति हमारे ट्रेडर्स वाले, वो मेरे पास आए। मैंने कहा भैया अभी सुन लो यार, अभी जैसे तैसे काम चलाओ। इस संकट की घड़ी में हम सब आम जनता के साथ हैं, पर आम जनता भी हमें समझे और हमारे व्यापारी भाइयों का साथ दे। बस यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम आपको जब 6-6 घंटे का आपको समय मिल रहा तो निश्चित तौर पर हम पूरी आपूर्ति देने को तैयार है, पर आप हमें सहयोग करें, यही हमारा आपसे निवेदन है। किराने की दुकान है। कल जब 11 से 5 की प्रशासन ने छूट दी थी लॉकडाउन के दौरान, तो 2 व्यक्ति मेरे यहाँ आए। उन्होंने 5 किलो शक्कर मांगी। तो मैंने उन्हें कहा भैया आप नीचे खड़े रहो, थोड़ी सी अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। तो अब चीता फोर्स के भी कुछ पुलिस वाले यहाँ से निकले। उन्होंने भी उनसे कहा कि भैया दूर दूर खड़े रहो। मैंने बार बार निवेदन किया, 3 बार निवेदन किया, तो भी वो आदमी ऊपर से नीचे नहीं उतरा। मैंने उसको बोला कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो मैं आपको सामान नहीं दूंगा, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। तो अनाप शनाप बातें करी, अनर्गल बातें करी, उसने गाली गलौज करी और चला गया। बोले लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तेरे को देख लूँगा। लॉकडाउन के इस दौर में हर एक व्यक्ति को भोजन देने के लिए समाजसेवी संस्थाएं आगे आकर मदद कर रहे हैं। त्रिवेणी स्थित गढ़ कैलाश सेवा समिति भी क्षेत्र में भोजन पैकेट वितरण कर रही है। भोजन वितरण में सदस्य सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। समिति प्रतिदिन 200 से 250 पैकेट वितरण कर रही है। समिति सदस्यों ने बताया, ये गढ़ कैलाश श्री गढ़ कैलाश सेवा समिति के माध्यम से ये पैकेट बन रहे हैं, और जो विश्व के अंदर महामारी जो आई है उसको मद्देनजर देखते हुए जो गरीब है, जिनके पास कुछ साधन नहीं है खाने पीने का, उन सब के लिए हम लगभग सब समिति के सदस्य सब लगे हुए हैं। लगभग हम 150 से 250 टिफिन रोज बांट रहे हैं। लगभग हमको 25 दिन हो गए। कहाँ बांटे जाते हैं ये? जो भी यहाँ पे जो आते हैं, जो रास्ते चलते हुए दिख जाते हैं, कोई क्या असहाय लोग दिखते हैं, उनको ये भोजन उचित कर रहे हैं। जीरो बैलेंस खाता और पेमेंट वाले खातों से इन दिनों बैंक मौके पर पहुंचकर ही भुगतान कर रही है। शुक्रवार को भुगतान करने बैंक हाट रोड पहुंची, जहां खाता धारकों ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने में कंटेनमेंट एरिया के लोग भी पीछे नहीं रहे। हालत इतनी बद से बदतर रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और बैंक कर्मी हस्तक्षेप तक नहीं कर सके। इस तरह की जमा भीड़ ही अब तक की गई मेहनत पर पानी फेर सकती है। लॉकडाउन के समय आ रही दिक्कतों को देखते हुए शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कंट्रोल मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान, एसपी गौरव तिवारी के अलावा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, दिलीप नकवाना, चेतन कश्यप, मनोज चावला तथा सांसद गुमान सिंह डामोर भी उपस्थित थे। बैठक में उद्योगों का संचालन शुरू करने, विकास कार्य, कंटेनमेंट एरिया खोलने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि जी, रमज़ान को लेकर के कल सभी जो प्रमुख यहाँ के हैं, शहर काजी इत्यादि, इन सभी के साथ में बैठक हुई है और बहुत ही अच्छा सहयोग सभी लोगों ने प्रदान किया है। सब इस समय की गंभीरता को समझ रहे हैं और वो स्वयं उन लोगों ने ये बताया कि हम लोग जो है कोई सामूहिक करेंगे नहीं। अपना जो नमाज पढ़ने की जो कार्रवाई है उसको सामूहिक रूप से नहीं करेंगे, सभी लोग घर से करेंगे और उन सभी लोगों की आपूर्ति जिस प्रकार से बेस्ट हम लोग पूर्ति इसको कर सके, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि कई चीज़ें जो रूटीन में, जैसे कि खजूर इत्यादि प्रकार की चीज़ें हैं, जिसका सप्लाई यदि आगे से ही कुछ लिमिटेड है, तो मैं अपील करना चाहूँगी सभी लोगों से कि आप लोग भी संयम बरतें। और वैसे ही रमादान जो महीना है वो संयम बरतने का ही होता है। तो जिस प्रकार की अभी परिस्थिति है, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि लोगों को कोई समस्या नहीं आए, लेकिन यदि आती है तो थोड़ा पेशेंस अपनी ओर से भी वो लोग रखें। साथ ही में अभी कई सारे अक्षय तृतीया और इत्यादि हमारे हिंदू भी धर्मों की कई चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें भी जो धर्मगुरु हैं उन सभी लोगों ने आमजन से अपील करी है कि इसको भी वो अपने घरों से ही सेलिब्रेट करें। और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन का और बहुत बढ़िया मैसेज सभी समाजों की ओर से उन्होंने दिया है। जी, कंटेनमेंट एरिया
की जो व्यवस्था है, इसके लिए हमने नोडल हमारे जो एडीएम और एडिशनल एसपी को लगाया है और बिल्कुल बारीक और माइन्यूट चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ जो असिस्टेंट कलेक्टर है तपस्या परिहार, वो इसकी नोडल है। इसमें हमारी हर कार्य के लिए पृथक पृथक टीम्स लगी हुई हैं, नगर निगम के डेडिकेटेड स्टाफ हैं, चाहे वो फूड के पर्सन्स हों या डिलीवरी करने वाले लोग हों, वो डेडिकेटेड स्टाफ है। तो निश्चित रूप से जब शुरुआत हम लोग करते हैं तो कई सारे टीथिंग इश्यूज आते हैं, लेकिन उसको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि प्रतिदिन उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि लोगों को कैश की समस्या थी, तो उसमें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से हमारे सभी कंटेनमेंट एरियाज में अगर हम एक मोटा भी देखें तो एक दिन में 80,000 से 1 लाख रुपए का कैश डीसी के माध्यम से लोग अपना ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो बिना मूवमेंट के भी उनको पैसे की पूर्ति हो रही है। सिमिलरली हम लोगों ने इस क्षेत्र में कुछ 250 परिवार ऐसे चिन्हित करे जिनकी मतलब स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट थी, तो उन लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क भी उनके घर में कुछ सामान उपलब्ध कराया है। और उसके अलावा जो लोग अपना परचेज कर सकते हैं उनके लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था रखी है। कई बार ऐसा होता है कि आज हमने सुबह ऑर्डर किया और शाम तक हमको नहीं मिला, तो इसमें भी लोग भी हमारा अच्छा सपोर्ट करते हैं, वो लोग पेशेंस रखते हैं। और हर जगह पे हमने नंबर्स फ्लोट किए हुए हैं, यानी कि अपना वो रिक्वायरमेंट कहाँ पे बता सकते हैं, कहाँ दर्ज करा सकते हैं। साथ ही में हम आईसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम पीए सिस्टम के माध्यम से समय समय पर जो लोग अंदर हैं उनको घर में तो रहना है, लेकिन घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मतलब हम घर में भी अपने फेस पे कपड़ा रखें, क्योंकि हम परिवार के साथ पूरे समय घर में हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम घर पे भी अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं। तो इस प्रकार के जागरूक करने वाले मैसेजेस भी हम पीए सिस्टम के माध्यम से करते हैं। और जहाँ तक लॉकडाउन का पालन इस सीए एरिया में करवाना है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली करवाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरी चेन को तोड़ने के लिए जो कारगर सबसे तरीका है वो यही है।